नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एनडीए 2 2024 का रिजल्ट ऑफिशियली आउट हो चुका है एंड लगभग 2400 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे से पढ़ के यूजिंग एसएसबी गाइड एप्लीकेशन, यूट्यूब क्लासेस एंड आवर ऑफलाइन सेंटर 2400 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। बहुत खुशी हुई इस बात की, बट दुख उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लगा जिन्होंने मेहनत करी और हमारे से पढ़ाई करी या कहीं और से भी पढ़ाई करी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी XYZ रीजन की वजह से वो फेल हो गए इन देयर एनडीए 2 2024 एग्जामिनेशन। आज की ये वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को समर्पित है। जरा ध्यान से मेरी बातें सुनना कि अब आपको लाइफ में आगे क्या कंटिन्यू करना है। तो यहां पर दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है जी, या कोई और अटेम्प्ट बचे हुए होंगे, अटेम्प्ट लेफ्ट, और यहां पर नो अटेम्प्ट्स लेफ्ट। तो पहले मैं अटेम्प्ट्स लेफ्ट की बात कर लेता हूं जी। जिन बच्चों के अटेम्प्ट बचे हुए हैं ना, मेरी बात कान खोल के सुन लो। किसी भी पेड कोर्स के अंदर इनरोल हो रहा है ना, मेरी प्रायोरिटी आप सब लोगों को हमारा जो बेस्ट बैच है संकल्प बैच, जिसको आप एसएसबी गाइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जी। एसएसबी गाइड, ठीक है जी, हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है। और मैं चाहूंगा कि सारे संकल्प बैच एनडीए 1 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखिए, ठीक है जी। मार्केट के अंदर इतने सारे नेगेटिव पीआर एजेंसीज आजकल हमारे साथ काम कर रही है ना, जो हमारे पीछे लगी हुई है, क्योंकि सबकी निगाहें एसएसबी गाइड की टीम के ऊपर है। बात मानो या ना मानो, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं। आप चाहे संकल्प के किसी भी बच्चे से पूछना, इतना ओपन कोई नहीं कह सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछ लेना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि आप कमेंट करें अपना फीडबैक संकल्प बैच के बारे में। इतना पावरफुल और इतना जबरदस्त बैच है। सिर्फ 550 रुपए महीना चार्ज है, 4000 फीस है, ठीक है जी। एसएसबी गाइड को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं। लोग कहेंगे प्रमोशन कर रहा है, अच्छी चीज की प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है। हमारा प्रोडक्ट है, मैं ही बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। संकल्प बैच फॉर एनडीए 2025, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। बहुत ही बेहतरीन बैच है। नोट्स, असाइनमेंट्स, लाइव लेक्चर्स, पीवाईक्यू डिस्कशन। 9 से 10 लेक्चर के अंदर तो हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी खत्म की है। इतना इन डेप्थ पढ़ाता हूं, कुछ भी डाउट नहीं आने वाला बच्चे को। एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है जी। तो ये तो सीधी बात है। कोई भी अगर और नहीं पसंद, हमारी शक्ल नहीं पसंद, आपको किसी और की शक्ल पसंद है, वहां से ले लेना। पेड कोर्स में एनरोल करना, फ्री के चक्कर में मत पढ़ना, बेवकूफ बन जाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जब आप किसी चीज के लिए पैसे दे देते हो तो आपको एक कदर, एक वैल्यू होती है। फ्री की चीज की कभी कदर नहीं करते। जैसे कि हवा है ना, हम इसकी कदर नहीं करते, ऑक्सीजन की कदर नहीं करते, हमें फ्री में मिल रही है, तभी पेड़ पौधे आजकल लोग काटते फिरते हैं, ठीक है। तो फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है। यही हवा अगर बंद होके लाने लगी ना बॉटल्स के अंदर पैक होकर, फिर देखना कितनी कदर हो जाएगी इसकी। कदर नहीं करते, इसीलिए इनरोल करना चाहिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया ना एग्जामिनेशन, उनसे पूछ लेना, वो यही कहेंगे वो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट थे। तो आपके अटेम्प्ट बचे हैं, संकल्प बैच में इनरोल करो। थोड़े ज्यादा पैसे है, अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, कंसिस्टेंसी रहेगी। पता नहीं आजकल कोचिंग के लिए क्यों लोग इतने नेगेटिव हो गए, मुझे समझ में नहीं आता। भाई जितने भी एग्जामिनेशन के टॉपर्स है ना, ज्यादातर वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ही मटेरियल होते हैं, ठीक है जी। वो वहीं से ही पढ़ते हैं। शिक्षा आपको चाहिए, गुरु चाहिए यार, एक्चुअली में चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इतने मैच्योर हो गए हो कि कॉलेज के पार हो, फिर मैं मान सकता हूं आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट 11th 12th का बच्चा है ना, उसका माइंडसेट डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है बहुत इजीली। आप मोबाइल दे दो उसको, सोशल मीडिया पे वो चलाता रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा जील और मोटिवेशन उसके अंदर नहीं रहती। तभी वो एक्सटर्नल मोटिवेशन सोर्सेज देखता है। और जब उसको लगेगा कि टीचर रोज आ रहा है, मोबाइल पे घंटी बज रही है, नोटिफिकेशन लग रही है, आ जाओ सब लाइव क्लासेस लग रही है, तो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है। इसीलिए मैं कभी भी नहीं बोलूंगा आपको कि ना लो, कोचिंग बनता है हमारे से ले लो, नहीं लेनी हमारे से, किसी और की शक्ल पसंद है वहां से कोचिंग ले लो। बट प्लीज इनरोल इन सम पेड बैच जो आपका पॉकेट अलाउ करे। आप 200 का बैच मिल रहा है, 200 वाला ले लो। 2000 वाला मिल रहा है, 2000 वाला ले लो। 2 लाख वाला अफोर्ड कर सकते हो, वो ले लो। पढ़ाई देखकर
टीचर्स देखकर, कंटेंट देखकर, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। जिसके अटेम्प्ट नहीं बचे, तुझे कॉलेज में तो जाना पड़ेगा, कॉलेज तो लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है कॉलेज लिए बगैर आपका। कॉलेज तो आपको दोस्त लेना ही पड़ेगा। अब कॉलेज में बीए लेनी है, बीएससी लेनी है, बीटेक लेनी है, वो आपकी मर्जी है। देख, मैं बीटेक के थोड़े से मेरिट और डीमेरिट बता देता हूं आपको, बीए बीएससी वालों के तो वो भी बता देता हूं, मेरिट और डीमेरिट। तो पहले मैं बीटेक के मेरिट्स और डीमेरिट। बीटेक में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात बता रहा हूं, कि बाहर नौकरी आपको मिल जाएगी प्राइवेट में। बहुत सारी एमएनसीज हमारे इंडिया के अंदर सेटअप कर रही हैं, हो चुकी हैं, तो आपके पास हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आप एमएनसी में किसी में भी 40-50 हजार लाख रुपए की नौकरी ले सकते हो आफ्टर योर इंजीनियरिंग। एक सर्टेन कॉलेज से अच्छे या एक सर्टेन स्किल सेट अगर आपके पास है तो आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। ठीक है जी, मेहनत तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, नथिंग इज इजी, मतलब इतना भी इजी नहीं है, मतलब एनडीए से कंपैरेटिवली में इजी रहेगा। डीमेरिट सबका सबसे बड़ा क्या है कि आपका डिफेंस का सपना शायद क्रश हो सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग इतना आसान नहीं है कि आप उसके पैरेलली में सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें या एफकैट एग्जामिनेशन की तैयारी। एफकैट मैं फिर मान सकता हूं, एफकैट इज कंपैरेटिवली इजी देन सीडीएस, बट सीडीएस के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो आपके पास टेक एंट्रीज होगी, आपके पास एफकैट होगा, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैंप है तो आप सीडीएस एग्जामिनेशन को भी फोड़ पाएंगे। अब बीए बीएससी बीकॉम में क्या मेरिट और क्या डीमेरिट है? मेरिट एडवांटेज ये है कि आपके पास बहुत सारा समय होगा, आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने के। डीमेरिट सबसे बड़ा क्या है? एक्सेप्ट सरकारी नौकरी या टीचर बनने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो और टीचिंग में भी आज के टाइम में आपको मैं बता रहा हूं हेल लॉट ऑफ कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में टीचर बनना बहुत इजी हो चुका है। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट करे टीचर और यूट्यूब चैनल खोलकर स्टार्ट करे, जैसे कि आजकल हम लोग बहुत देखते आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी। तो बीए बीएससी बीकॉम का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि आपके पास प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हमारे देश के अंदर नहीं है। फिर यू नीड टू गो फॉर एमबीए, उसके लिए 15-20 लाख रुपए आपको फिर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो चॉइस इज योर्स, टेक डिसीजंस वेरी वेरी वाइसली, क्योंकि और लाइटली मत लेना दोस्त कि दोस्त जा रहा है बीए के कॉलेज में, सरकारी पड़ोस में पढ़ता है, गांव में पढ़ता है, शहर में पढ़ता है, वहां चला जाता हूं। ऐसे चीजें नहीं रखती, क्योंकि डिग्री एक बार होनी है लाइफ के अंदर। ठीक है जी। अंडर ग्रेड की डिग्री जो है ना वो एक ही बार होनी है आपकी लाइफ के अंदर, फिर पीजी भी, पोस्ट ग्रेड भी एक ही बार होना है लाइफ के अंदर। तो आप दिमाग चलाकर सही ढंग से डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी लाइफ इसके अंदर बदलेगी। अगर आप बीटेक करेंगे तो उस जर्नी पे जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम में करेंगे तो इस जर्नी पे जाएंगे। ठीक है जी। तो सोच समझ के डिसीजन लेना दोस्त। और सीडीएस अगर आप करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि कॉलेज की दुनिया मेरे दोस्त बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाली है तुझे। अभी तू बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में था, ठीक है, ये कॉलेज की दुनिया ना तुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ बहुत ग्लैमर है, ठीक है जी, लोग बहुत अय्याश भी हैं, ड्रामेबाजी भी बहुत करने वाले दुनिया है यहाँ पर आपको, तो डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं लगा, मौज मस्ती कर, इंस्टाग्राम पे रील बना, ये ड्रामेबाजी बहुत है इधर, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप सीडीएस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो जुड़े रहोगे हमारे जैसे कुछ टीचर्स के साथ जो आपको मोटिवेटेड रखेंगे, तो एंड में 3rd ईयर तक आते आते आप पेपर निकाल जाओगे। बट अगर आप सोचोगे नहीं यार फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सेकंड ईयर के बाद स्टार्ट करूंगा, तो यू आर हाईली मिस्टेकन माय फ्रेंड। सेकंड ईयर तक आप पूरे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे और अपना सपना क्रश कर चुके होंगे टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। ये सारे बच्चे एग्री करेंगे मेरे साथ जो ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे और सेकंड ईयर में होंगे जो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर से ही अपनी तैयारी को। ठीक है बच्चे, तो ये एक आइडिया देना था मैंने आपको कि जो बच्चे फेल हुए इस बार, ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है। जो बच्चों के अटेम्प्ट बचे हैं, इनरोल इन सम काइंड ऑफ पेड कोर्स, सम काइंड ऑफ पेड कोचिंग। पैसे देकर कंसिस्टेंट रहोगे, फ्री में नहीं रहने वाले, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और टेलीग्राम के चक्कर में मत पड़ना, एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपका सपना हटा देगी। ठीक है जी। दूसरा, नो अटेम्प्ट लेफ्ट, कॉलेज लो, सीडीएस की तैयारी स्टार्ट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।